साथ मौजूद हैं ज़ीशान राणा जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस स्पोक पर्सन। सर बताएं, ये जो डिप्टी कमिश्नर पुंछ से आज जो आपका डेपुटेशन मिला है उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम जो जुमा हजरात हैं, खासकर मेंटर सब डिवीजन से, जिसमें एडवोकेट नज़ीर साहब जो तंजीम के सूबाई नायब सदर हैं, फिराद अजरी साहब जो जोनल सेक्रेटरी हैं, मौलाना इकबाल साहब जो ओबीसी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, और जितने भी मेरे साथ यहाँ एक सरपंच हजरात, आजम साहब यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम के सीनियर रहनुमा हैं, और सारे मेरे बुजुर्ग और भाई जो एक्स सरपंच हजरात, मुश्ताक साहब, यूसुफ साहब, बाग हुसैन साहब, जितने इखलाक साहब, शौकत साहब, मैं किसी का नाम लूँ क्योंकि वक्त की भी कमी है, मगर आज मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम सभी साथी, क्योंकि बहुत दिनों से ये इस चीज़ की प्लानिंग हो रही थी कि लोगों के मसाइल, लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लेके हम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब के पास जाएं, क्योंकि जैसा कि आप जब जानते हैं कि यहाँ पे कोई भी सरकार जो है वजूद में नहीं है पिछले 5 साल से, और कोई भी किसी भी मसले का अजाला निकालना हो तो उसके लिए हमें डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में ही आना होता है। तो उसके लिए हम आज यहाँ पहुंचे और पूरी तंजीम के लोगों ने, सभी ने जो है एक एक मेरे साथी ने डिप्टी कमिश्नर साहब से बात की, अपने अपने इलाके की मसाइल जो हैं रखे, सागरा से लेके, बनलोई से लेके, संगियोट से लेके, बालाकोट से लेके, मनकोट ब्लॉक से, सलवा से या मेंढर ब्लॉक से, सभी इलाकों को हमने टच किया और ये बात डिप्टी कमिश्नर साहब को वाजिया की कि यहाँ अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए ऑफिसर्स की, क्योंकि जब तक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम में फिक्स नहीं होगी किसी भी इलाके की तरक्की नहीं हो सकती है। तो मैंने, जब हम पिछली बार डिप्टी कमिश्नर साहब से मिले थे तब भी मैंने उन्हें यही बात कही थी, और आज भी मैंने उनसे फिर से यही गुजारिश की है कि आप तमाम जितने भी ऑफिसर्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, उन सब की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें, ताकि लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो जल जीवन मिशन की स्कीम हो, चाहे रोडों की जो खस्ता हालत हो, चाहे वो बिजली की जो खस्ता हालत हो, उन सभी इश्यूज पे हमने डिस्कस किया, और तकरीबन 1.5 घंटे जो है हमारी डीसी साहब से ये मुलाकात रही, और बहुत ही अच्छे माहौल में डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो है हमसे बातचीत की, और ये कोशिश उनकी तरफ से भी रहेगी कि इन सभी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाए। मेरे सभी साथी यहाँ जितने भी मेरे साथ आए, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, अजीम खटाना जी हैं, बाकी रियासत साहब हैं, आप सभी हजरात का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो डिप्टी कमिश्नर पुंछ से आपको क्या यकीन दिलाया? डिप्टी कमिश्नर साहब ने ये कहा कि क्योंकि देखिए मसाइल तो बहुत हैं, एक दिन में इन मसाइल का अजाला होना बहुत मुश्किल है, मगर हमने उनसे ये कहा कि शुरुआत कीजिए इलाके की, क्योंकि कोई गवर्नमेंट नहीं है पिछले 5 साल 6 साल से, कोई एमएलए नहीं है, कोई लोगों का कोई पुराने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, और ये सब चीजें देखते हुए डिप्टी कमिश्नर साहब से हमने गुजारिश की कि आप जो है एक कदम बढ़ाइए, लोग जो है 10 कदम चलने के लिए आपके साथ तैयार हैं, लोग जो है हमेशा से हमारे लोग जो हैं वो सिस्टम के साथ चलने की कोशिश की है, और हमने ये भी वाजिया किया कि यहाँ पे कुछ लोग जो हैं सिस्टम को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने खुले लफ्जों में ये डिप्टी कमिश्नर साहब से कहा कि कुछ लोग हैं जो यहाँ पे सिस्टम को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक डिसिप्लिन फोर्स है नेशनल कॉन्फ्रेंस, और हम अपनी हद में रहते हैं। हम चाहते हैं कि हम सिस्टम को साथ में लेके चलें, हम चाहते हैं कि इलाके के अंदर तरक्की हो, ना कि इलाके के अंदर माहौल खराब किया जाए। यहाँ पे कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे शरारती नासर हैं जो माहौल खराब करना चाहते हैं, इलाके के अंदर जो है अमन और अमान का माहौल जो है वो खराब करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे नासर से जो है उनको भी देखा जाए सरकार की तरफ से, और हमारी एक फोर्स है, हम अपने कायद के नीचे जो कायद के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, इंशाल्लाह ताला चलते रहेंगे। नजीर साहब और ये बात करेंगे। नजीर साहब, जैसा कि ज़ीशान राणा साहब ने आज की जो जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ के साथ मीटिंग हुई उसकी तमाम तफसीलात आपके सामने बयान कर दी हैं। मैं इसी बात की मजीद वजाहत करते हुए कि आज की जो मीटिंग थी बहुत ही फ्रूटफुल रही, जिसमें इलाका जात के बहुत सारे मसाइल पे तफसीली तौर पे तबादला ख्यालात किया गया। खासतौर पे रमजान मुबारक की आमद है, इसके ऊपर जो बिजली की कटौती है उसको लेकर के बात हुई, यहाँ पे राशन के मामलात को लेकर के बात हुई, और जो कीमतों में रमजान के महीने में इजाफा किया जाता है और मनमानियां की जाती हैं उसके ऊपर तफसीली तौर पर बातचीत हुई है। और खास तौर पे जेजेएम की जो लिफ्ट स्कीमें हैं
उनको यरगमाल बना करके रख दिया गया है। हम आज मीडिया के माध्यम से ये बात कहना चाहते हैं कि जो बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है, इसको मजीद इंतजामिया के नोटिस में लाते हुए कि जिस तरीके से जेजेएम की स्कीम्स को या इलाके के अंदर नाबार्ड की स्कीमें हों या पंचायत के मामलात हों, हर एतबार से तमाम स्कीमें जो हैं वो सुस्त रवि का शिकार हैं और पैसे का ज़या हो रहा है। अवाम के अंदर एक भौंचाल आ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर अवाम को आप चाहते हैं कि यहाँ के हालात मजीद बेहतर रहें, क्योंकि हमारी एक डिसिप्लिन फोर्स है, जैसे कि ज़ीशान राणा साहब ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा ये इस बात की कोशिश की है कि यहाँ पे अमन रहे, सुकून रहे, लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो मसाइल हैं उन मसाइल का अजाला करना इंतजामिया की जिम्मेदारी बनती है। और बहुत सारे लोग इस सिस्टम को खराब करके रखना चाहते हैं और वो ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट हो सके। हमारा ये मानना है कि अगर जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ के साथ जो आज की मीटिंग हुई है, कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ऑफिसरान को एक दायरे के अंदर रह करके जो हिदायत जारी की जाए उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए, ताकि इलाका जात के अंदर एक बेहतरीन तरक्की का दौर का आगाज भी हो सके। और मैं ये समझता हूँ कि आगाज तो मुमकिन नहीं है, लेकिन चलो जो स्कीमें हमारी क़यादत ने शुरू की थी वो स्कीमें कहीं न कहीं जो है वो पाया तकमील को पहुंचे, ताकि आवाम को जो है वो सहूलियात मैसर हो सके।